हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूवीज बीएल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद रोमांटिक और क्यूट लव स्टोरी जो आपके चेहरे पर कभी खुशी लाएगी तो कभी आपकी आंखों में आंसू। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी नई वीडियो जिसका नाम है अ टेल ऑफ थाउजेंड स्टार्स। स्टोरी शुरू होती है टियान से। टियान का वॉइस ओवर होता है जिसमें टियान कहता है कि मुझे पहले लगता था कि हमारी लाइफ और वीडियो गेम की तरह है। हम किसी भी लेवल में कई बार मर सकते हैं और फिर से वापस आ सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले कभी मरने के बारे में सोचा नहीं था। पर हमारी लाइफ वीडियो गेम की तरह नहीं है क्योंकि हम सिर्फ एक बार ही मर सकते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप कैसे मरेंगे? और अगर आप लकी हुए तो आपको दूसरा मौका गेम की तरह मिल सकता है। टियान कैसीनो में जुआ खेल रहा होता है और वो जीत जाता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा होता है। तभी टियान के अपोजिट टियान का मेंबर कहता है कि हमें गेम को और इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। तो क्या तुम में हिम्मत है कि तुम अपनी वॉच को दांव पर लगाओ? ये सुनकर टियान का फ्रेंड टू कहता है कि वो तुम्हारी माँ ने कुछ दिनों पहले दी है तो इसे दांव पर मत लगाओ। टियान वॉच निकाल कर कहता है कि मुझे किसी बात का डर नहीं है और वैसे भी मैं मरने वाला हूँ, तो इस वॉच का मैं क्या करूँगा? टियान केकवेकर कहता है तुम लोग चीट पोज हो, तो मैंने जो भी जीता है वो सब लोग आपस में बांट सकते हो। तो तोरफन को उसकी आंटी कॉल करके पूछती हैं कि तुम घर कब पहुंचोगी। तोरफन कहती है कि पार्टी चल रही है इसलिए मुझे आने में वक्त लग सकता है। आंटी कहती है कि इतनी रात हो चुकी है तो क्या मुझे पूरी रात जागकर तुम्हारा इंतज़ार करना होगा? तुम यही फैक्ट्री में काम क्यों नहीं कर लेती और मेरी पैसों में भी मदद हो जाएगी। तोरफन कहती है कि मैं तो हर महीने आपको पैसे बेचती हूँ, तो क्या उन पैसों से ड्रिंक करके ख़त्म कर देती हैं उन्हें? आंटी कहती है कि तुम मुझे अपनी माँ की तरह ज्ञान मत दो। ये सुनकर तोरफन नाराज़ होकर कॉल कट कर देती है। इधर फॉरेस्ट ऑफिसर और उन लोगों के बीच में फायरिंग हो रही होती है। टियान के अपोजिट टियान का मेंबर गेम जीत जाता है। तो टियान कहता है मुझे अब इस गेम में मज़ा नहीं आ रहा है, तो क्यों ना हम इस गेम को रेफरिंग स्टीयरिंग करें और हम रेसिंग करें। अपने रिलेटिव्स को कहकर रेस के लिए क्लियर करवाता है। सब जा रहे होते हैं। तभी टियान को चक्कर आने लगता है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स मौके पर आकर सब लोगों को पकड़ लेते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर का चीफ फूफा उनसे पूछताछ करने लगता है। फूफा को कहता है कि तुम लोग उसे पुलिस के पास ले जाओ। ये कहकर फूफा अपना मास्क हटाता है। तोरफन बस से उतर जाती है। तब उसके हाथ से फूफा की पिक्चर रोड पर गिर जाती है। तोरफन पिक्चर लेने आगे बढ़ रही होती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डायरी गिर जाती है। इधर टियान को उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल लाते हैं। डॉक्टर टियान के सबको बताते हैं कि टियान की सिचुएशन उसके हार्ट डिफेक्ट्स के कारण काफ़ी क्रिटिकल है और इसके कारण उसका हार्ट फेल हो सकता है। तो टियान को बचाने के लिए हमें जल्दी से जल्दी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होगा, पर हमें अभी तक टियान का मैचिंग डोनर नहीं मिला है। ये सुनकर टियान की माँ कहती हैं कि आप मेरा दिल ले लीजिए और मेरे बेटे को बचा लीजिए। तभी नर्स आकर डॉक्टर को बताती है कि ऑर्गन डोनेशन की तरफ से एक न्यूज़ आई है। टियान का हार्ट ट्रांसप्लांट होने लगता है। टियान सपना देखता है जिसमें तोरफन टियान के दिल के पास हाथ रख के कहती है कि तुम मेरे लिए इसका ध्यान रखना। तभी तोरफन चली जाती है और पीछे फूफा होता है। तभी टियान की नींद खुल जाती है। नेक्स्ट डे नर्स टियान को बताती है कि आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है तो आप आराम कीजिए। ये कहकर नर्स चली जाती है। टियान के पेरेंट्स ने टियान को बचाने के लिए एप्लीकेशन का यूज़ करके टियान को ऑर्गन डोनेशन की तरफ से जंप कराया होता है और वो लोग यहीं पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस बात को कैसे दबाया जाए। तभी टियान को होश आ जाता है तो उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो? टियान कहता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी मरा नहीं हूँ। तभी नर्स आकर टियान के पेरेंट्स को कहती है कि आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। टियान के पेरेंट्स चले जाते हैं। टियान नर्स से पूछता है कि मेरा डोनर कौन है। नर्स कहती है कि रूल्स के कारण मैं आपको ये नहीं बता सकती। नर्स टियान को उर्माने बाहर लेकर आती है। तभी टियान कुछ नर्सेस को अपने हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते सुन लेता है, पर यह भी कहते सुन लेता है कि उसके डोनर की फैमिली को बहुत पैसे मिले हैं। फूफा डॉक्टर नाम और राम तोरफन की शोक सभा में आते हैं। अब स्टोरी पास्ट में आती है। डॉक्टर नाम तोरफन की पिक्च कर रहा होता है पर तोरफन फूफा की तरफ देख रही होती है। ये देखकर डॉक्टर नाम फूफा को कहते हैं कि तोरफन तुम्हारे साथ पिक्चर क्लिक करवाना चाहती है तो तुम यहाँ आ जाओ। फूफा पिक्चर क्लिक करवा लेता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है।
फूफा ये याद करके कहता है कि अगर मैंने उसी दिन तोरफन को राइट्स दी होती तो ये सब नहीं हुआ होता। डॉक्टर नाम और राम कहते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। फूफा कहता है कि मुझे उस इंसान पर बहुत गुस्सा आ रहा है जिसने तोरफन को मारा है। डॉक्टर नाम कहते हैं कि सबका कहना है कि ये तोरफन नॉर्मल एक्सीडेंट था। फूफा कहता है कि भले ही पैसों के कारण मामला ख़त्म हो गया हो, पर मैं कभी उस इंसान को माफ़ नहीं करूँगा जिसने ये सब किया है। अब स्टोरी 1 महीने बाद आती है। टियान दवाइयों और एक्सरसाइज के कारण ठीक होने लगता है। नर्स टियान को कहती है कि आप बहुत लकी हैं कि आपको वक्त पर मैचिंग डोना मिल गया। टियान वहाँ से बाहर आ जाता है। टियान को खुद में तोरफन की परछाई नजर आती है। टियान कॉल करके कहता है कि मैं घर में बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दिन भर मेरी माँ मेरे आगे पीछे लगी रहती है। तो किनी पूछता है कि क्या मैं तुमसे मिलने आऊँ। टियान कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद तुमसे मिलने आऊँगा, मैं आप पहले से बेहतर हूँ। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। टियान अपने फ्रेंड्स से मिलने आ जाता है और अपने फ्रेंड्स को कहता है कि क्या तुम्हें पता है, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बिना बताए बीट कार बेच दी है और इसीलिए मुझे टैक्सी में आना पड़ा है। टियान का फ्रेंड कहता है कि उन्होंने सही किया है, तो किनी टियान को ड्रिंक देता है, पर टियान ड्रिंक लेने से मना कर देता है। टियान का फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम्हारे अंदर किसी और का दिल है तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तभी टियान का दूसरा फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम्हारे अंदर कोई और रह रहा है। ये सब सुनकर टियान वहाँ से चला जाता है। जब टियान घर आता है तो उसकी माँ उसे उसके बाहर जाने के बारे में सवाल जवाब करने लगती है। टियान फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है कि मैं इतने दिनों से आप लोगों की इंस्ट्रक्शन सुन रहा हूँ, तो मुझे भी पता है क्या करना है क्या नहीं करना। टियान की माँ कहती है कि तुमसे सिगरेट की स्मेल आ रही है, तो कहीं तुमने ड्रिंक तो नहीं किया है। टियान कहता है कि आपने जो पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मैंने ड्रिंक किया है, तो मेरे कुछ कहने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सब सुनकर टियान के फादर कहते हैं कि तुम अपनी माँ से अच्छे से बात करो, और तुम्हें दूसरा मौका मिला है तो इसे ऐसे मत बर्बाद करो, क्योंकि सब तुम्हारी तरह लकी नहीं है जिन्हें दूसरा मौका मिलता है। टियान पूछता है कि मेरा डोनर कौन है, तो टियान के फादर कहते हैं कि ये सब रूल्स के कारण हॉस्पिटल वालों ने हमें नहीं बताया है और तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगली बार से तुम कहीं भी जाओ तो हमें बता कर जाओ। टियान नाराज़ होकर अंदर आ जाता है। रात में टियान चुपके से अपने फादर की स्टडी रूम में आ जाता है, जहाँ से टियान ट्रांसप्लांट के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिस पर डोनर का नाम भी होता है। तभी टियान के फादर अंदर आकर पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टियान डॉक्यूमेंट्स छुपाकर ड्रिंक की बोतल उठा लेता है और कहता है कि मैं यहाँ ये लेने आया हूँ। टियान के फादर उससे ड्रिंक छीन लेते हैं। टियान रूम में आकर तोरफन के बारे में सर्च करता है तो फेसबुक पर उसे तोरफन की प्रोफाइल मिल जाती है। अगले दिन टियान तो किनी के साथ फाउंडे विलेज एड्रेस पर जाता है। तो किनी पूछता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। टियान कहता है कि मैं बस अपने डोनर के बारे में ठीक से जानना चाहता हूँ, इसलिए तुम यहीं इंतज़ार करो, मैं पता करवाता हूँ। टियान अंदर आ जाता है। टियान को देखकर आंटी नॉम टियान से पूछती हैं कि क्या तुम तोरफन के बॉयफ्रेंड हो। टियान हाँ कह देता है। आंटी नाम कहती हैं कि तुम पैसे मांगने आए हो तो तुम वापस चले जाओ, क्योंकि तोरफन की एक्सीडेंट के कारण डेथ हो चुकी है और उसका बचा हुआ सामान खाली पड़ा हुआ है। सामान में एक डायरी मिलती है, तो टियान डायरी लेकर कहता है कि ये मेरी डायरी है जो कि तोरफन ने मुझसे ली थी। टियान डायरी लेकर आ जाता है। डायरी में टियान को तोरफन की आईडी कार्ड मिलती है, जिससे पता चलता है कि वो एक वॉलंटियर टीचर थी। टियान अपने पेरेंट्स के साथ पार्टी में आ जाता है। टियान कहता है कि मुझे ऐसी जगहों पर जाना पसंद नहीं है। टियान के फादर कहते हैं कि तुम हमेशा अपनी पसंद की चीज़ें नहीं कर सकते हो। टियान वॉशरूम जा रहा होता है, तभी फूफा उसके बगल से गुजरता है। टियान को उसका सपना याद आता है। टियान फूफा के पीछे जाने वाला होता है, पर तभी उसे कॉल आ जाता है। टियान पार्टी में वापस आ जाता है। पार्टी में टियान के फादर के फ्रेंड्स टियान को कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो, तभी तो तुम पैसों से बच गए, और अगर पैसों से तुम बच गए तो उन पैसों का सही इस्तेमाल हुआ है। ये सब सुनकर टियान गुस्सा हो जाता है और जाने लगता है। तभी गलती से एरिस टियान से टकरा जाती है। एरिस बार बार माफ़ी मांगने लगती है। टियान कहता है कि मैं ठीक हूँ। टियान घर वापस आ जाता है। टियान को अपने फ्रेंड्स की बहुत याद आने लगती है, तो टियान तोरफन को जानने के लिए तोरफन की डायरी पढ़ने लगता है। तोरफन ने अपनी डायरी में फाउंडिंग विलेज, वहाँ के लोग और उनके साथ अपने अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में लिखा होता है। तोरफन ने लिखा होता है कि मुझे इस छोटे से गांव में वो खुशी मिली है कि मुझे मेरे घर में भी नहीं मिली थी। यहाँ पर मुझे छोटी छोटी चीज़ों में खुशी कैसे मिलती है ये पता चला है। ये सब पढ़कर टियान इसे अपनी लाइफ से कंपेयर करने लगता है, जहाँ पैसे होते हुए भी वो दिल से खुश नहीं है।
टियान अपने फैमिली के साथ डिनर करके सबको अपना ध्यान रखने को कहकर अपने रूम में आ जाता है। टियान एक नोट लिखता है जिसमें लिखता है कि आप लोग मेरी चिंता ना करें, मैं खुद ही वापस आ जाऊंगा। टियान ये नोट और अपनी घड़ी छोड़ देता है और अपना बैग लेकर फाउंडिक विलेज आने लगता है। टियान बस में डायरी पढ़ने लगता है तो थॉरफिन ने अपनी डायरी में लिखा होता है कि शायद फाउंडिक विलेज की कहानी असली है। अगर मैंने साल के अंतिम दिन 1000 स्टार्स काउंट कर लिए तो इसके बाद डायरी में आगे कुछ भी नहीं लिखा होता है। तभी टियान को डायरी में फूफा की पिक्चर मिलती है। टियान फाउंडिक विलेज जाता है जहां उसे फाउंडिक विलेज का टेक्नीशियन जॉ पिक करने आता है और अपनी गाड़ी में विलेज जाने लगता है। जॉ बताता है कि मुझे विलेज के चीफ ने आपको पिक करने के लिए भेजा है और पूछता है कि आपने यहाँ आने का फैसला क्यों किया, जबकि ये इलाका तो काफ़ी पीछे है और यहाँ कोई टीचर आना भी नहीं चाहता, और जो आते हैं वो किसी सवाल का जवाब ढूंढने आते हैं। टियान कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ टीचर बनने आया हूँ। जॉ बताता है कि बाकी टीचर्स आकर भाग गए थे, बस आपसे पहले जो टीचर थीं वो टिकी हुई थीं। रास्ते में जॉ की गाड़ी खराब हो जाती है कि अब हमें 3 किलोमीटर पैदल चलना होगा। दोनों बातें करते जाने लगते हैं। टियान जॉ को बताता है ये विलेज वाटर से बहुत जुड़ा है, यहाँ पर रेड स्किनियल माना जाता है। ये सुनकर जॉब बताता है कि हमारे विलेज को फॉरेस्ट ऑफिसर्स रूट करते हैं और फूफा फॉरेस्ट ऑफिसर का चीफ है। वैसे तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है पर वो दिल का बहुत अच्छा है। जॉ टियान को टियान के रुकने वाली जगह पर ले जाता है जहाँ वॉलंटियर टीचर्स रहा करते थे। वो फूफा को देखते ही बेहोश होकर गिरने वाला होता है पर फूफा उसे पकड़कर बचा लेता है। टियान को जब होश आता है तो फूफा अपना प्रोटेक्शन देकर टियान को कहता है कि तुम काफ़ी कमज़ोर लग रहे हो, तो अगर तुम यहाँ नहीं रुक सकते तो मुझे पहले बता दो। टियान कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसीलिए मैं अब यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगा। फूफा कहता है कि यहाँ ना तो मोबाइल में सिग्नल है और ना ही बिजली है रात में, तो क्या तुम फिर भी यहाँ रुक सकते हो? टियान कहता है कि अगर बाकी सब रह सकते हैं तो मैं भी रह सकता हूँ। फूफा चला जाता है। टियान से गलती से आग लगने वाली होती है तो वो मदद के लिए चिल्लाता है। फूफा आकर आग के साथ साथ टियान के ऊपर भी पानी डाल देता है। टियान कहता है कि तुमने तो मुझे भी गिला कर दिया, अब मैं सोऊंगा कैसे? फूफा कहता है कि तुम चाहो तो रात भर जाग सकते हो, पर कल तुम्हें 8 बजे क्लास में जाना होगा। फूफा स्माइल करके चला जाता है। ये सुनकर टियान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। टियान को जो पता चलता है कि थॉरफिन ऐसे फाउंडेशन की तरफ से वॉलंटियर टीचर बनकर पनहैन विलेज में रहती थी, तो टियान भी वॉलंटियर टीचर बनकर उस पर जाने का फैसला करता है। टियान एनएसए फाउंडेशन में आता है तो वहाँ के डायरेक्टर उसे कहते हैं कि तुम मंडे को आना, आज मैं बिजी हूँ। डायरेक्टर उसे में उनकी हेल्प करने को भी कहते हैं। टियान इनकी हेल्प कर देता है। डायरेक्टर टियान से पूछते हैं कि क्या तुम सच में टीचर बनना चाहते हो? टियान हाँ कहता है। डायरेक्टर टियान को अपने ऑफिस में लेके जाते हैं। टियान के डॉक्यूमेंट्स लेकर डायरेक्टर को पता चलता है कि टियान के फादर मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट के परमानेंट सेक्रेटरी थे। तो डायरेक्टर टियान को कहते हैं कि तुम्हारी 1 महीने की पॉकेट मनी ही वॉलंटियर टीचर के 1 साल की सैलरी के लिए काफ़ी है, इसलिए तुम टीचर नहीं बनो तो अच्छा है। टियान कहता है कि पर वो मेरे नहीं बल्कि मेरी फैमिली के पैसे हैं। डायरेक्टर को पता चलता है कि टियान पनहैन विलेज जाना चाहता है, तो वो कहते हैं तुम्हें पता भी है कि वो कितना पिछड़ा इलाका है? टियान हाँ कहता है। डायरेक्टर पूछते हैं क्या तुम कभी बिना बिजली के, बिना पानी और बिना नौकर के रहे भी हो? टियान मना करता है। डायरेक्टर कहते हैं कि एक टीचर को वहाँ ले जाने में कई लोगों की मेहनत लगती है, तो अगर तुम सिर्फ सोशल मीडिया या अपने पोर्टफोलियो पर दिखाने के लिए वहाँ जाना चाहते हो तो तुम अपना वक्त बर्बाद करो, कोई आसान सी जॉब ढूंढ लो। टियान मना करके कहता है कि मुझे बस उसी जगह पर जाना है। डायरेक्टर कहते हैं कि फिर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे मुश्किल चीज़ क्या है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। फूफा को देखकर टियानो से पूछता है मैं शावर कहाँ ले सकता हूँ? फूफा बिना कुछ कहे जाने लगता है तो टियान भी ब्रश करते करते उसके पीछे जाने लगता है। फूफा उसे सीधे स्कूल लेकर आता है और खुद वहाँ से चला जाता है। पहले तो टियान को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, पर वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। बच्चे उससे पूछते हैं टियान का क्या मतलब है? टियान स्पेलिंग करके कहता है कि टियान का मतलब विलास पर होता है। इसी तरह सवाल जवाब करते करते बच्चे टियान को टियान की जगह टीचर टियान पुकारने लगते हैं। टियान कहता है कि तुम लोगों को तो मेरा नाम पता चल गया, तुम लोग भी मुझे अपना अपना नाम बताओ। सब एक एक करके खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। आई सबसे ओल्ड स्टूडेंट है और सारे बच्चों का लीडर भी। खाने में सबसे चंचल स्टूडेंट है, काले खाने में सबसे आगे रहता है।
इंटर को फैशन में रहना बहुत पसंद है और म्यूचुअल की छोटी बहन है जो कि सबसे छोटी है और उसे सवाल पूछना बहुत पसंद है। टियान ने सबके बारे में टॉरफन की डायलॉग होता है। टियान सबको अपनी फैमिली की पिक्चर बनाने को कहता है और यो अपनी फैमिली की पिक्चर के साथ साथ फूफा और टॉरफन की भी पिक्चर बनाता है। ये मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि टॉरफन और फूफा हमारी बहुत मदद करते हैं, इसीलिए वो भी हमारी फैमिली है। सब लोग ड्राइंग बना लेते हैं। टियान को समझ नहीं आ रहा होता कि वो बच्चों को आगे क्या पढ़ाए। गेम का वक्त होता है तो टियान सबको उसके साथ गेम खेलने को कहता है। तो आई जाने लगता है। आई के पीछे पीछे सभी स्टूडेंट्स चले जाते हैं। यो कहती है कि जब आई को पढ़ने का मन नहीं होता तो वो इसी तरह से उठकर चला जाता है और इसके पीछे सारे स्टूडेंट्स भी चले जाते हैं। ये कहकर यू और गुण भी चले जाते हैं। फूफा टियान से पूछता है कि सभी स्टूडेंट्स इतनी जल्दी घर क्यों चले गए। टियान कहता है कि तुम मुझे अब लेक्चर देना चाहते हो या मुझे सुबह सुबह यहाँ लाकर शर्मिंदा करना काफ़ी नहीं था तुम्हारे लिए। अब क्या तुम मुझे मेरा सामान पैक करवाकर घर देने चाहते हो। फूफा कहता है कि अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो क्योंकि तुमने अभी तक शावर नहीं लिया है। फूफा टियान को वाटरफॉल के पास लेकर आता है और कहता है कि यहाँ के सभी लोग यहीं पर नहाते हैं, तो अगर तुम यहाँ नहा सकते हो तो नहाओ, अगर यहाँ नहीं नहा सकते हो तो तुम मुझे बता दो। टियान कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं नहा सकता हूँ, तुम जाकर अपना काम करो। फूफा कहता है मुझे भी अपना टाइम वेस्ट करने का शौक नहीं है, लेकिन इस नदी की दूसरी तरफ खतरनाक है, इसीलिए फाउंडेशन की तरफ से मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली है, पर तुम चाहो तो मैं जा सकता हूँ। टियान फूफा को जाने से रोकता है, तभी खुद नहाने लगता है। टियान फूफा से पूछता है क्या तुम सभी वॉलंटियर टीचर को खुद यहाँ पर लेकर आते हो। फूफा कहते हैं बस उन्हें पर नजर रखता हूँ जो यहाँ डूबकर मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। फूफा थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ देख रहा होता है, तभी उसे टियान कहीं पर भी नजर नहीं आता। फूफा घबराकर पानी में उसे ढूंढने लगता है। तभी टियान पीछे से आकर कहता है मैं बस पानी के अंदर ठंडे पानी का मजा ले रहा था, तुम डर क्यों रहे हो। फूफा बाहर आ जाता है। टियान जब घर आता है तो यो टियान से पूछता है आप वाटरफॉल में नहाने क्यों गए थे जबकि बाथरूम तो आपके घर के पीछे है। टियान फूफा की तरफ देखता है। फूफा टियान को कहता है तुम चेंज कर लो, बाद में हमें विलेज चीफ कामा से मिलने जाना है। टियान गुस्सा होकर चमने लगता है, पर तभी सीढ़ियों की लकड़ी टूट जाती है। फूफा टियान से कहता है तुम इसे जल्दी से ठीक कर दो वरना आई जल्दी यहाँ से भाग जाएगा। टियान कहता है मुझे घर जाने की कोई जल्दी नहीं है, तो इसे मैं खुद ही ठीक कर लूँगा। शाम में दोनों कामा से मिलने आते हैं। कामा पूछते हैं टॉरफन अब तक वापस क्यों नहीं आई है। फूफा कहता है टॉरफन को शहर में कुछ काम है, इसलिए उसे वापस आने में वक्त लग सकता है। कामा टियान को अपने विलेज की स्पेशल डिश खाने को देते हैं जो सारी स्पाइसी होती है। डॉक्टर ने टियान को स्ट्रिक्टली कहा होता है कि उसे कुछ भी अनहाइजीनिक या फिर स्पाइसी नहीं खाना है क्योंकि अभी तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। टियान को ना खाता देख कामा उससे पूछते हैं कि क्या तुम ये सब नहीं खा सकते हो, अगर तुम नहीं खा सकते हो तो हम लोग तुम्हारे लिए कुछ और बना देंगे। फूफा कहता है टियान ये सब जरूर खा सकता है। ये सुनकर टियान खा लेता है। कामा टियान को कहते हैं मुझे तुम्हारे साथ काफ़ी फेमिलियर फील हो रहा है, क्या तुम पहले यहाँ आ चुके हो। टियान मना करता है। कामा टियान को कहते हैं मेरा बेटा लौटते भी तुम्हारी उम्र का है जो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जब छुट्टी होगी तो वो यहाँ आएगा और वो तुम्हें ज़रूर घुमाएगा। टियान कहता है मुझे पांडव क्लिफ पर जाना है। कामा कहते हैं कि वहाँ जाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल है, पर तुम लोग यो और फूफा के साथ वहाँ पर जा सकते हो। घर वापस आने वाले फूफा टियान से पूछता है तुम पहले यहाँ नहीं आए हो तो तुम्हें आखिरी पड़ाव चिप्स के बारे में कैसे पता है। टियान कहता है कि मैं यहाँ के बारे में रिसर्च करके आया हूँ। फूफा पूछता है तुमने यही जगह क्यों चुनी है पढ़ाने के लिए। ये सुनकर टियान कहता है कि मेरा घर आ चुका है तो मैं अब जा रहा हूँ। ये कहकर टियान अंदर जाने वाला होता है, पर फूफा उसे रोक लेता है और पूछता है तुम्हारे हाथों पर लाल निशान क्यों हैं। टियान कहता है तुम्हारे विलेज की मच्छरों ने मुझ पर रात में अटैक किया था। फूफा कहता है अपने मॉस्किटो नेट क्यों नहीं लगाया था। टियान पूछता है वो कहाँ है। फूफा टियान को मॉस्किटो नेट लगाना सिखाने लगता है। टियान खुद से नहीं लगा पा रहा होता है तो फूफा उसकी हेल्प करने लगता है। फूफा जब नेट सेट कर देता है तो टियान कहता है तुम सच में बहुत मददगार साबित हुए हो। ये सुनकर फूफा नेट फिर से खोल देता है और कहता है कि अब तुम खुद से लगाओ। फूफा टियान को जाते वक्त कहता है कि तुम रात में जल्दी सो जाना वरना यहाँ पर रात में भूत पकोड़े मिलते हैं। टियान कहता है मुझे डर नहीं लगता है। रात में टियान को टॉयलेट जाना होता है, पर डर की मारे वो वापस आ जाता है। फूफा टॉरफन को याद कर रहा होता है क्योंकि उसे टॉरफन ने ही ये गिफ्ट किया होता है। अगली सुबह यो टियान को लेने आता है और बताता है कि नॉर्मली मैं ही सभी टीचर्स को लेने आता हूँ। नाश्ता लेकर फूफा को क्या हो गया जो फूफा खुद तुम्हें लेने आया था। रास्ते में यो टियान को यहाँ के बारे में बताने लगता है। टियान पूछता है कि पांडव क्लिफ कहाँ पर है।
यो कहता है कि वो क्लिफ रास्ते में ही है, पर वहाँ जाने का रास्ता बहुत कंफ्यूजिंग है और अगर कोई गलती से चला गया तो वो खतरे में आ सकता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि वो काफ़ी पवित्र जगह है। अभी वहाँ पर राम आता है जो एक फॉरेस्ट रेंजर है। यो टियान और आम को आपस में इंट्रोड्यूस करवाता है। राम टियान को विलेजर्स से इंट्रोड्यूस करवाता है, पर विलेजर्स उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। राम कहता है तुम इनके बिहेवियर को गलत मत समझना, ये बस तुम्हें जानते नहीं हैं इसीलिए तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं। टियान पूछता है कि पिछली टीचर टॉर्फन कैसी थी। यो कहता है कि टॉर्फन को यहाँ के लोग बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो बहुत ही अच्छी थी। उसने अपना टर्म कंप्लीट कर लिया था और वो अपना टर्म एक्सटेंड करवाना चाहती थी, पर जब वो अपने घर बैंकॉक वापस आ रही थी तो उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। राम कहता है कि यहाँ के लोगों को टॉर्फन की मौत के बारे में नहीं पता है क्योंकि फूफा ने हमें बताने से मना किया है। टियान बच्चों को पढ़ाने लगता है, पर बच्चे कहते हैं कि टॉर्फन हमें ये पढ़ा चुकी है। खानिम कहता है कि उसे टॉर्फन का पढ़ाने का तरीका ज़्यादा पसंद है। मीनू पूछते हैं कि टॉर्फन कब वापस आएगी। आई उठकर जाने वाला होता है तो टियान उसे रोकता है कि क्या तुम लोग कभी फील्ड ट्रिप पर गए हो। आई पूछता है कि फील्ड ट्रिप क्या होता है। टियान कहता है कि फील्ड ट्रिप का मतलब है क्लासरूम के बाहर सीखना। यो टियान को कहता है कि बच्चों को बाहर ले जाना सही नहीं होगा। टियान कहता है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, बच्चे सीख सकते हैं। टियान बच्चों को वाटरफॉल ले जाने लगता है। डॉक्टर राम फूफा का चेकअप कर वक्त कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम नए वॉलंटियर टीचर को खुद स्कूल लेकर गए थे। नॉर्मल तो तुम ऐसा कुछ नहीं करते हो। फूफा कहते हैं मैं बस बच्चों के लेकर रहा था और मुझे नहीं लगता कि टियान यहाँ 1 वीक से ज़्यादा टिक पाएगा। डॉक्टर राम कहता है टियान जैसा रिच इंसान यहाँ करने क्या आया है। यो टियान को कहता है कि अगर फूफा को पता चला कि हम बच्चों को घुमाने यहाँ पर लाए हैं तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। टियान कहता है कि मैं बच्चों को घुमाने नहीं पढ़ाने लाया हूँ। टियान बच्चों को आसपास की चीज़ों के नाम और रंगों के नाम इंग्लिश में सिखाने लगता है। यो को काम आ जाता है तो यो सबको वापस चलने को कहता है तो बच्चे वाटरफॉल में खेलने की जिद करने लगते हैं। ये देखकर टियान कहता है अगर तुम लोग वाटरफॉल में खेलना चाहते हो तो तुम्हें वादा करना होगा कि तुम लोग कभी भी स्कूल ख़त्म होने से पहले घर नहीं जाओगे। बच्चे मान जाते हैं। यो टियान को रोकता है पर टियान कहता है कि मैं सभी बच्चों पर नज़र रखूंगा, तुम चिंता मत करो। यो टियान की बात सुनकर चला जाता है। सभी बच्चे पानी में खेलने लगते हैं। मीनू टियान से पूछती है कि उसका इंग्लिश नेम क्या है। टियान कहता है वैसे तो मेरा इंग्लिश नेम नहीं है, पर तुम लोगों के लिए मेरा इंग्लिश नेम टॉन है। खानिम मीनू से पूछते हैं कि हम लोग का क्या नाम रखें। टियान कहता है फूफा हमेशा यूनिफॉर्म में रहता है, स्ट्रिक्ट है, तो उसका नाम हम लोग प्रिंस इन फूफा रख देते हैं। सब लोग वापस जा रहे होते हैं तभी टियान को काले को डूबता देखकर बच्चों को मदद के लिए बुलाने को कहती है और खुद काले को बाहर निकालने लगता है, पर तभी डॉक्टर नाम आकर टियान को हटाकर काले को उठाकर फूफा के साथ ले जाते हैं। ये सब देखकर टियान चौंक जाता है और दुखी भी हो जाता है। काले को होश आ जाता है तो डॉक्टर नाम फूफा को कहते हैं कि तुम अब जाकर टियान को देखोगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शौक लग रहा था। फूफा टियान के घर आता है तो टियान कहता है मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा करने आए हो। फूफा कहता है तुमने काम ही ऐसा किया है, एक तो तुम ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हो, अब तुम स्टूडेंट्स की जान भी खतरे में डाल रहे हो, तुम खुद को अब से टीचर कहना ही मत। फूफा कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ आकर यहाँ के लोगों पर एहसान कर रहे हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। टियान गुस्सा होकर कहता है मैं खुद जा रहा हूँ, तुम्हें मुझे इस तरह से भगाने की ज़रूरत नहीं है। टियान बैग पैक करने लगता है पर फूफा कहता है क्या तुम इसी तरह से गलती करके भाग जाओगे। टियान कहता है मेरे जैसा इंसान जब टीचर बन ही नहीं सकता तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँ। टियान अपना ID कार्ड देखता है। अब स्टोरी पास्ट में आती है। डायरेक्टर के सवाल पर टियान कहता है मैं कभी भी ऐसी जगह पर नहीं रहा हूँ, पर मैं एक बार मरते मरते ज़रूर बचा हूँ और मैं अपनी नई ज़िंदगी को दूसरे लोगों के लिए जीना चाहता हूँ। ये सुनकर डायरेक्टर कहते हैं अपनी कही बात को याद रखना कि जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तुम इतने निराश भी हो सकते हो कि तुम्हें सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आने का मन करेगा। उस वक्त इस बात को याद करके खुद को हिम्मत देना। टियान को ये बात याद आती है तो टियान फूफा से कहता है कि मैं अपना 3 महीने का टर्म पूरा करके ही वापस जाऊंगा। फूफा कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम अपनी बात पर कब तक टिके रहते हो। फ्लैशबैक में टियान और तुल रिवर्स क्रूज की बात कर रहे होते हैं। टियान कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा क्योंकि ये मेरी विश लिस्ट की नंबर 1 चीज़ है जिसे मैं हर हाल में पूरा करना चाहता हूँ। तभी थोड़ी देर बाद टियान बेहोश हो जाता है। टियान को डॉक्टर कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन के कारण तुम्हारे दिल में सूजन आ गई है, इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, इसके लिए हमें तुम्हारे दिल का ट्रांसप्लांट करना होगा, पर इसके लिए हमें एक मैचिंग हार्ट डोनर चाहिए। टियान की माँ पूछती हैं और ढूंढने में कितना वक्त लगेगा। डॉक्टर कहते हैं कि कहना
बहुत मुश्किल है, इसीलिए जब तक डोनर ना मिल जाए तब तक टियान कुछ भी भारी काम नहीं कर सकता है। ये सब सुनकर टियान सदमे में आ जाता है। टियान डॉक्टर से पूछता है कि उसके पास और कितना वक्त है। ये सुनकर टियान अपने मॉम के गले लगकर रोने लगता है। अब स्टोरी प्रेजेंट पर आती है। फूफा टियान को काले के घर लाता है, जहां जूमा काले के लिए रिचुअल कर रहे होते हैं कि जैसे काले के ऊपर से मुसीबतें हट जाएं। जूमा टियान का हाथ देकर कहते हैं कि तुम्हारी हाथों की रेखा बता रही है कि तुम मर कर वापस आए हो। तुम्हारे अंदर मुझे एक की जगह 2 लोगों की किस्मत दिख रही है जो एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। ये कहकर जूमा चले जाते हैं। डॉक्टर नाम काले का चेकअप करने लगते हैं। टियान काले के पेरेंट्स को सॉरी कहता है। काले कहता है कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। डॉक्टर नाम काले को मेडिसिन देते हैं, पर काले उसे खाने से मना करता है। ये देखकर टियान काले को कहता है कि मुझे भी खाना पड़ता है, तो क्या तुम मेरी तरह बड़े बनना चाहते हो या फिर छोटे रहना चाहते हो? काले कहता है कि मैं भी बड़ा बनना चाहता हूँ। टियान कहता है कि फिर तो तुम्हें खानी होगी। काले मान जाता है। फूफा ये देखकर स्माइल करता है। फूफा डॉक्टर नाम से टियान की परिचय करवाता है। डॉक्टर नाम टियान से कहता है अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे या फिर फूफा को बता सकते हो। ये डॉक्टर नाम से मोबाइल सिग्नल के बारे में पूछता है तो डॉक्टर नाम कहता है इस विलेज में सिग्नल सिर्फ फॉरेस्ट रेंजर यूनिट में है, तो तुम वहाँ जाकर बात कर सकते हो। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आया होता है, तो टियान निराश होकर बैठा होता है। तभी वहाँ पर फूफा आता है। टियान कहता है कि अब बच्चे मुझसे पढ़ना नहीं चाहते हैं। फूफा पूछता है कि तो तुम क्या करोगे? क्या तुम घर वापस जाना चाहते हो? टियान पूछता है क्या तुम्हें मुझे भगाने की इतनी जल्दी है? फूफा मना करता है। टियान कहता है कि अच्छा टीचर बनना इतना मुश्किल क्यों है? फूफा पूछता है कि तुम अच्छा टीचर किसे मानते हो? टियान कहता है कि बच्चों को अच्छे से समझा सके। फूफा कहता है कि अगर टीचर बच्चों को अच्छे से समझा सके पर बच्चे उस बात को इस्तेमाल ना कर पाएं तो वो अच्छा टीचर कैसे हो सकता है? टियान पूछता है कि फिर तुम्हारे हिसाब से अच्छा टीचर कौन है? फूफा कहता है तुम। फूफा कहता है तुम्हें खुद को दूसरों से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के बच्चे सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, ना कि किसी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर टीचर वर्ड तुम पर इतना प्रेशर डाल रहा है तो तुम बड़ा भाई बनकर भी बच्चों को सिखा सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन्हें अपनी फैमिली मानना चाहते हो या नहीं। ये सुनकर टियान अपना बैग लेकर जाने लगता है। फूफा उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? टियान कह रहता है मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। ये कहकर टियान सभी बच्चों के घर जाकर उनसे जान पहचान करने लगता है। पहले तो उसे मुश्किल होती है, पर धीरे धीरे वो सबसे मेल जोल बनाने लगता है। लास्ट में टियान मेज़ो के घर आता है और उससे पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं आती हो? मेज़ो कहती है कि आई नहीं जाता है, इसलिए मैं भी नहीं जाती हूँ। टियान पूछता है कि वो कहाँ पर है? मेज़ो टियान को फार्म में लेकर जाती है, जहाँ आई के फादर अपने टी लीव्स बेच रहे होते हैं। आई के फादर अनएजुकेटेड हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर ट्रैक्टर वेइंग मशीन की गलत रीडिंग बता रहे होते हैं। ट्रेडर्स 5.4 किलोग्राम टी लीव्स को भी 4 किलोग्राम कहकर खरीद रहे होते हैं। ये देखकर टियान कहता है कि ये 4 नहीं बल्कि 5.5 किलोग्राम्स है। ट्रैक्टर पूछता है कि तुम आखिर हो कौन? टियान कहता है कि मैं वो हूँ जिसे धोखाधड़ी पसंद नहीं है। ट्रैक्टर कहता है कि तुम मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हो। टियान कहता है कि तुम सबको गलत रीडिंग बता रहे हो। ट्रेडर कहता है कि हम यहाँ सालों से बिना किसी प्रॉब्लम के व्यापार कर रहे हैं, तो तुम बीच में बोलने वाले कौन हो? टियान कहता है अगर तुम्हें तुम्हारी रीडिंग पर पूरा भरोसा है तो मेरे सामने सारी टी लीव्स का वज़न फिर से करो। मैं पिक्चर क्लिक करूँगा रीडिंग की, और अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा। ये सुनकर ट्रैक्टर टी लीव्स के डील नहीं करता है। दोनों में बहस होने लगती है जो बाद में झगड़े में बदल जाती है। ट्रैक्टर चाकू निकाल लेते हैं, तभी वहाँ पर फूफा और ये आ जाते हैं। उन्हें देख के ट्रैक्टर्स भाग जाते हैं। टियान फूफा को कहता है कि ट्रेडर्स विलेजर्स को धोखा दे रहे हैं, तो तुम इसे पकड़ते क्यों नहीं हो? फूफा कहता है कि इस बात की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर वक्त पर नहीं आता तो ना जाने तुम्हारे साथ क्या हो जाता। टियान कहता है कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर विलेजर्स के साथ धोखा दे कैसे सकता हूँ? फूफा कहता है कि तुमने लड़कर भी उनकी कोई मदद नहीं की है। तुम जैसा पढ़ा लिखा इंसान इस मैटर को आराम से भी सुलझा सकता था। टियान दुखी होकर खड़ा रह जाता है। रात में फूफा टियान के घर आता है। टियान कहता है क्या तुम फिर से मुझे सुनाने आए हो जबकि मैं माफ़ी मांग चुका हूँ सबसे? फूफा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दवाई लाया हूँ। फूफा टियान को दवाई लगाने लगता है। फूफा टियान को कहता है तुम अपनी
शर्ट उतारो ताकि मैं देख सकूं कि तभी तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी है। टियान कहता है कि मुझे और कहीं भी चोट नहीं लगी है तो तुम अब जा सकते हो। फूफा कहता है कि मैं आज रात यहीं रुकने वाला हूँ। टियान कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों सोना चाहते हो? फूफा कहता है वो ट्रेडर्स काफ़ी खतरनाक हैं तो तुम्हें अकेले देखकर वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो मैं जा सकता हूँ यहाँ से। टियान उसे रोक लेता है। फूफा को मच्छर काट रहे होते हैं तो टियान कह रहा है कि मॉस्किटो नेट काफ़ी पुराना है इसीलिए इसमें छेद हैं। फूफा टियान से पूछता है कि तुमने क्या खाया है? टियान पूछता है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो? फूफा कहता है मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। टियान कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे से भी बात कर सकते हो। फूफा कहता है तुम मुझे आखिर समझते क्या हो? टियान कह रहता है तुम एक स्ट्रिक्ट इंसान हो जो सिर्फ मेरे साथ ही स्ट्रिक्ट हो। फूफा कहता है तुम मेरी बात नहीं मानते हो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं स्ट्रिक्ट नहीं रहूँगा। टियान को ठंड लग रही होती है तो फूफा उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है। टियान भी फूफा को ब्लैंकेट उड़ा देता है और कहता है तुम्हें भी ठंड लग सकती है। ब्लैंकेट में दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। अगली सुबह टियान सोकर उठता है तो बाहर उसे खाना मिलता है। टियान खाने लगता है तभी पीछे से आकर फूफा उसे पूछता है क्या ये तुम्हारे घर के ब्रेकफास्ट जैसा टेस्टी है? टियान कह रहता है मेरे घर का खाना इसे कभी भी हरा नहीं पाएगा। टियान के सारे शर्ट गंदे होते हैं तो फूफा टियान को अपने शर्ट देता है। टियान कह रहता है ये तो फॉरेस्ट ऑफिसर की यूनिफॉर्म है, इसे पहनना इलीगल तो नहीं है कहीं? फूफा मना करके कहता है कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स की वाइफ इन्हें पहनती है। ये सुनकर टियान कहता है मैं तुम्हारी वाइफ थोड़ी ना हूँ। फूफा हंसकर पूछता है तुम्हें ये चाहिए या नहीं? टियान शर्ट पहन के फूफा के साथ कामा के पास आता है। कामा टियान को कपड़े धोने का सामान देते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम खुद से कपड़े धो सकते हो? फूफा कहते हैं कि टियान क्यों नहीं धो सकता, क्योंकि मैं भी अपने कपड़े धोता हूँ। कामा कहते हैं कि तुम शादी कर लो तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कामा टियान को फूफा के लिए लड़की ढूंढने को कहते हैं। टियान कह रहता है मुझे फूफा की पसंद पता नहीं है इसलिए मैं उसके टाइप की लड़की नहीं ढूंढ पाऊंगा। ये दोनों वाटरफॉल के पास कपड़े धोने आते हैं। फूफा टियान को कपड़े धोना सिखाता है। टियान की शर्ट पानी में बहने लगती है तो फूफा टियान की हेल्प करने के बहाने उसे पानी में गिराकर चला जाता है। टियान कामा को सामान रिटर्न करने आता है तो टियान को भीगा देख कामा उसे लौटते शर्ट दे देते हैं। टियान कामा को कल की बात के लिए सॉरी कहता है। कामा कहते हैं कि इस बारे में हम लोग सामने बात करेंगे तो तुम अभी घर जाकर आराम करो। टियान ट्रेडिशनल शर्ट पहन लेता है। रात में राम उसे कामा के पास ले जाने आता है। दोनों रास्ते में बातें करते हुए जाने लगते हैं। टियान राम से पूछता है कि आपको पता है कामा मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? राम कहते हैं कि कामा ने बुलाया है तो बात कुछ ज़रूरी होगी। रास्ते में राम काम का बहाना करके चला जाता है। टियान जब वहाँ पर आता है तो रास्ता सजा हुआ होता है और सभी विलेजर्स वहाँ पर होते हैं। सब उसे देखकर स्माइल करते हैं। कामा टियान को माला पहनाकर कहते हैं सभी विलेजर्स तुम्हारा अच्छे से वेलकम करना चाहते हैं कि सबको पता है कि तुम उनकी मदद ही करना चाहते थे कल, इसीलिए सबकी तरफ से मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। सभी टियान को ब्लेसिंग का धागा बांधते हैं। डॉक्टर नाम भी टियान को धागा बांधकर कहते हैं कि तुम बच्चों के साथ साथ बड़े बच्चे का भी ध्यान रखना। डॉक्टर नाम ये बात फूफा की तरफ देखकर कह रहे होते हैं। टियान कहता है कि मैं उसका ध्यान कैसे रख सकता हूँ। सेरेमनी खत्म होने के बाद सब पार्टी करने जा रहे होते हैं। टियान भी जा रहा होता है तो फूफा टियान का हाथ पकड़ता है। टियान तुरंत से अपना हाथ हटा लेता है। फूफा उसे ब्लेसिंग का धागा बांधता है सबकी तरह। टियान पूछता है कि तुम मुझे धागा क्यों बांध रहे हो? फूफा कह रहता है कि मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ। टियान कह रहता है मैंने सुना है तुम इस विलेज के सन इन लॉ हो। फूफा मना करके कहता है कि अभी तक मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला है जिसे मैं पसंद करूँ। फूफा टियान को कहता है कि इस जगह को तुम अपना घर समझकर यहाँ पर लंबे वक्त तक रहना। टियान कहता है मैंने पहले किसी भी जगह को अपना घर नहीं कहा है, पर जब मैं यहाँ आया हूँ यहाँ पर मुझे घर वाली फीलिंग आती है क्योंकि यहाँ के लोग सभी मुझे सेफ और सिक्योर फील करवाते हैं। टियान स्माइल करता है। फूफा कहता है मैंने तुम्हारी ऐसी स्माइल पहले नहीं देखी है। टियान कह रहता है कि तुम भी तो हमेशा मुंह बनाकर रहते हो। आओ यहाँ आकर सबको ड्रिंक करने को कहता है। टियान अकेले बैठा होता है तभी वहाँ पर लोंगते आता है और कहता है कि मैं कामा का बेटा हूँ, क्या आप नए वॉलंटियर टियान हैं? अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। टियान कह रहता है कि सब मुझसे यही कहते हैं। लोंगते कहता है कि फिर अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। सभी यंगस्टर्स ड्रिंक करने लगते हैं।
या माइक लेकर कहता है कि फूफा के कारण इस पार्टी में जनरेटर और माइक है टियान को वेलकम करने के लिए। फूफा स्माइल करता है तो सब लोग चिढ़ाने लगते हैं, यह कहकर कि फूफा स्माइल कर रहा है। फूफा गाना गाने लगता है। थोड़ी देर बाद टियान भी उसके साथ गाता है। पार्टी खत्म होने के बाहर फूफा टियान को घर ले जाने लगता है क्योंकि टियान काफ़ी ड्रंक होता है। टियान फूफा को कहता है कि तुम इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो और हमेशा डॉग की तरह गुस्से वाला फेस क्यों बनाकर रखते हो। टियान फूफा को देखकर कहता है कि तुम बहुत हैंडसम हो, अगर तुम स्माइल करोगे तो तुम मुझसे भी हैंडसम लगोगे। तभी टियान उल्टी करने लगता है। फूफा टियान को उसके घर लेकर आता है और ठीक से सुनाने लगता है, पर टियान उसकी बात नहीं मानता है तो फूफा उसे ठीक से सोने को कहता है। टियान कहता है तुम फिर से मुझे डांट रहे हो, तुम किसी और को नहीं डांट सकते इसीलिए तुम मुझे डांटते हो ना। फूफा कहता है मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें देखकर स्माइल कर रहा हूँ। टियान कहता है स्माइल ऐसे नहीं करते हैं, मैं तुम्हें स्माइल करना सिखाता हूँ। टियान फूफा के चीक्स पकड़कर उसे स्माइल कराने लगता है। टियान सो जाता है तो फूफा टियान का फेस साफ करने लगता है। फूफा जब उसकी शर्ट साफ कर रहा होता है तो उसे टियान के बॉडी पर ऑपरेशन के कट का निशान दिखता है। फूफा ये देखकर चौंक जाता है। तो दोस्तों, ये थी अ टेल ऑफ 1000 स्टार की पहले भाग की कहानी। कुछ ज़रूरी काम के लिए एडिटिंग नहीं कर पाई, अगले भाग के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।